जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चार लोग ना जाने कहाँ से आ जाते हैं हमें डीमोटिवेट करने। जैसे लोग होते हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। अगर लोगों की बातों को सुनोगे ना मेरे दोस्त, तो लोग तुम्हें अचार बना देंगे। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि बहरे बन जाओ। उन लोगों के लिए जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, बहरे बन जाओ। अरे उन लोगों के लिए जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए बहरे बन जाओ। अगर कुछ करके दिखाना है ना मेरे दोस्त, तो मतलब साफ है कि बहरे बन जाओ। मैं बार बार ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। अब यकीन मानो, अगर ये एक कला अगर आपके अंदर हो गई ना, तो आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो का स्टार्टिंग में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। हो सकता है कई लोगों ने इस कहानी को पहले सुन रखी होगी, लेकिन इसका एंड का मैसेज जो है वो हर मोड़ पर अलग अलग होता है मेरे दोस्त, जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी है कुछ मेढकों की, जो जंगल में यात्रा कर रहे थे और अचानक उनमें से 2 मेढक गलती से गड्ढे में गिर जाती हैं। गड्ढा बहुत गहरा होता है। बाकी सारे मेढक ने ये सोच लिया कि उन्हें मरना तो अब तय है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस गड्ढे से निकलना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन वो 2 मेढक जिनकी जान अटकी हुई थी, कैसे ये मान लेते हैं कि उन्हें अब मरना तय है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश जारी रही, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहे थे। बाहर बैठे सभी मेढक उस पर चिल्लाने लगे कि अरे पागल, अब तो मरना तय है, फिर इतना जोखिम क्यों उठा रहा है, छोड़ दे सब कुछ, हार मान ले, क्योंकि ये तुझसे नहीं होगा। वो बार बार यही रट लगाए हुए थे। ये सुनकर एक मेढक ने आखिर में हार मानने का फैसला किया और उसी गड्ढे के पानी में मौत के घाट उतर गया। लेकिन दूसरे मेढक को ये मंजूर ही नहीं था कि वो हार जाए और पहले मेढक की तरह कुछ ना करके मर जाए। उसने कोशिश जारी रखी। सारे मेढक चिल्ला रहे थे उस पर, अरे तुझसे नहीं होगा, हार जा। लेकिन उसे मंजूर ही नहीं था कि वो बिना कुछ किए हार जाए, क्योंकि वो जानता था कि उसका मरना तो अब तय है। लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार उसने गड्ढे से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त किया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब सभी मेढक ने उससे पूछा कि क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो उसने इशारे से उसे समझाते हुए कहा कि वो रियलिटी में बहरा है। जब सारे मेढक उस पर चिल्ला रहे थे कि हार मान ले, तेरे बस का नहीं, उसे लग रहा था कि वो उसे प्रोत्साहित कर रहे थे कि एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। और आखिर में उसने कोशिश पे कोशिश की और अंत में वो चढ़ गया। अगर पहला मेढक भी दूसरे की तरह बाकी मेढकों के चिल्लाने पर हार मानकर मर जाता, तो आज वो अपनी ज़िंदगी दोबारा नहीं जी पाता। लेकिन पहले मेढक ने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि नसीब से वो बहरा था। और इसी की ज़रूरत है हमें हमारी लाइफ में। ये कहानी सिर्फ मेढकों की नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारी लाइफ में भी ठीक सटीक तरीके से अप्लाई होती है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं मेढकों की तरह हैं, जो बाहर से चिल्ला रहे थे। ऐसे लोग जरा सा भी आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। अगर हो सके तो पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ना तो खुद कामयाब होना चाहते हैं और ना ही किसी को कामयाब देखना चाहते हैं। और जब ये दूसरों को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते, तो ये जान लगा देते हैं उसे नाकामयाब बनाने में, चिढ़ाने में, तरह तरह के ताने सुनाने में, कि किसी तरह वो बंदा उसे छोड़ ही दे। अगर तुमने इनकी बातों को सुना और हार गए उस मेढक की तरह, जो कर तो सकता था लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसने ये मान लिया कि अब तो मेरा मरना तय है, फिर कोशिश करने से क्या फ़ायदा। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में भी अगर 2 लोगों के कहने पर कि ये तू नहीं कर सकता, अगर हम भी हार मान लें, पहले से ये मान लें कि हम हारेंगे ही हारेंगे, फिर कोशिश करने से क्या फ़ायदा, तो सचमुच आपका हारना तय है। अगर कोशिश करके जान लगा देते तो कुछ तो उम्मीद ज़रूर होती कि तुम जीत सकते थे। लेकिन अगर सब कुछ छोड़कर ये मान लेते हो कि तुम्हें हारना तो तय है, तो तुम्हारी हार पक्की ही पक्की है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। हारना चाहते हो या आखिरी दम तक लड़ना चाहते हो? और आखिरी दम तक लड़ना चाहते हो तो एक बात अभी से और इसी वक्त से छोड़ दो कि लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो उनकी बातों को। बहरे बन जाओ उनके लिए जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वरना कुछ ना करके मरने पर मजबूर कर देगी ये दुनिया। आज के इस वीडियो का एंड का मैसेज आई होप आप समझ चुके होंगे। बस आज के लिए इतना ही। मेरा सपना आप सबके सपनों को हकीकत में बदलना। बस अब लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।